कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मौज कर रहे होंगे। जेनेटिक्स पे बात चल रही थी। जेनेटिक्स के 3 पार्ट डाल चुके हैं। एक पार्ट आज डाल देंगे। 3 पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज बात करते हैं जेनेटिक्स के एक पार्ट द्विसंकर संकरण में डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो ये अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लिया। इसका परफॉर्मा हमने तैयार कर रखा है छोटा सा। तो देखो, द्विसंकर संकरण और एक संकर संकरण में बात करें तो एक संकर संकरण क्या कर रहा था, जिसमें अपन केवल एक संकरण अर्थात एक जोड़ी जीन की वंशागति का अध्ययन करते थे। यहां हमने कितनी जोड़ी ली है? 2 जोड़ी। कितनी जोड़ी ली है? 2 जोड़ी। जैसे एक कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, 2 जोड़े हो गए अपने पास में। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कितने जोड़े हो गए? 2 जोड़े हो गए। इनके मध्य में क्या करवा दिया? क्रॉस करवा दिया। ये गोल पीले बीज है, ये क्या है? झुर्रीदार हरे बीज है। ठीक है। अब यहां पर जब क्रॉस करवाया तो अपने पास में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आ गए। तवज्जो किसको दे रहे हैं? बड़े को। इसलिए अपन ने आर का क्या कहेंगे? गोल। वाई का क्या कहेंगे? पीले। तो गोल पीले कह दिया। आप कहो कि झुर्रीदार पीले क्यों नहीं कह रहे या झुर्रीदार हरे क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बड़े को हमेशा क्या दी जाती है? तवज्जो दी जाती है। अर्थात स्मॉल आर के प्रभाव को कौन दबा रहा है? कैपिटल आर दबा रहा है। इसलिए तवज्जो किसको दिए हैं? कैपिटल आर को। वैसे ही अगर अपन अपनी बात करें तो अपने घरों के अंदर कोई शादी का कार्ड देने आता है, कोई शादी का कार्ड देने आता है तो उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है वो अपने बड़े का लिखा होता है। या तो आपके भाई का लिखा होगा, या आपके पिताजी का लिखा होगा, या आपके दादाजी का लिखा होगा। दादाजी नहीं है तो पिताजी का, पिताजी नहीं है तो भाई का। ठीक है। तो वो क्या है? एक वरीयता क्रम है, बड़े से छोटे की तरफ। वही वरीयता कौन दिखा रहा है? मेंडल बता रहा है। ठीक है। इसीलिए वरीयता के अकॉर्डिंग कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इनके हमें क्या बनाने हैं? युग्म। यहां कौन सा परागण था? पर परागण। कौन सा था बेटा? पर परागण। F1 पीढ़ी आ गई। सारे के सारे कितने आए हैं? गोल पीले। तो 100% पादप कैसे रहेंगे? गोल पीले रहेंगे। इसमें हम क्या करवा दे? अब स्वपरागण। क्या करवा दे? स्वपरागण। और स्वपरागण करने के लिए इस कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से क्या बनाने हैं? पेड़ बनाने हैं। और जब पेड़ बनाएंगे तो किस प्रकार बनेंगे? देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसका पेड़ बनाना है। तो कैसे बनेगा? देखो, कैपिटल आर का कैपिटल वाई से, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई से, वैसे ही स्मॉल आर का कैपिटल वाई से, और स्मॉल आर का स्मॉल वाई से। इस प्रकार हम क्या बनाएंगे? पेड़ बना देंगे। तो देखो बन गया ना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम 4 उधर 4 इधर, 8 हो गए। इनका क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। कौन सी पीढ़ी आ जाएगी? F2 पीढ़ी। तो करवा दो। देखो, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इधर आ जाओ। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, वैसे ही कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। प्लांट्स देख लो, डबल आर है तो गोल, कैपिटल वाई है तो पीले, कैपिटल आर है तो क्या हो गया? गोल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है तो पीले। इधर देखो, कैपिटल आर, स्मॉल आर है तो क्या? गोल, कैपिटल वाई है तो पीले, कैपिटल आर, स्मॉल आर है तो गोल, और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है तो पीले। तो अब दूसरे में क्या करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, क्या बनाया? गोल पीले। अब इधर देखो, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। अब तो देखो, कैपिटल आर का मतलब क्या हो गया? गोल, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है? हरे। तो अब क्या हो जाएगा? हरे पादप। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इनका क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, और उस क्रॉस के बाद में हमें 16 पादप प्राप्त हो जाएंगे। कितने पादप? 16 पादप प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। 4 ऊपर, 4 दूसरी लाइन में, 4 तीसरी लाइन में, 4 चौथी लाइन में। अब इनका हम क्या निकालेंगे? फिनोटाइप। क्या निकालेंगे? फिनोटाइप। 16 आ गए थे,
इन 16 के बाद में हम बात करें तो इनका लक्षण पर रूप और जीन पर रूप निकालेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था, जो बाहर से दिख रहा है वो फिनोटाइप, जिनको अंदर डीपली जाकर देखना पड़े वो क्या रहेगा, जीनोटाइप। वैसे ही मित्रता होती है, मित्र बहुत सारे होते हैं इस दुनिया में, लेकिन एक सच्चा मित्र अलग ही होता है जिसे अंदर व बाहर से देखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। दूसरी बात, वही मित्र समय आने पर इस संसार के सारे रिश्ते बनाने की या सारे रिश्ते निभाने की क्या रखता है, ताकत रखता है। ठीक है। तो देखो फिनोटाइप में क्या करेंगे, फिनोटाइप देखो तो पहले गोल पीले, सबसे पहले किसको उठाएंगे, गोल पीले के। अब यहां ये नहीं देख रहे हैं कि गोल पीला किस प्रकार बना है, यहां इतना देखेंगे गोल पीला कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है। तो इसका फिनोटाइप में मैं क्या लिख दूं, गोल पीले। कितने हैं बेटा, 9। अब गोल पीले के बाद में हरे ले लो आप। ठीक है। तो हरे देखो कितने, 1 2 और 1 आपका 3। तो गोल हरे कितने हो गए, 3। अब झुर्रीदार पीले ले लो, 1 2 और 1 3। तो आपका ये झुर्रीदार हो गया, 3 हो गए। हरे की बात करो तो एक अकेला है, ये अकेला है तो इसको ऐसे लिख दो 1। तो अपना फिनोटाइप क्या बढ़ गया, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। 9 और 3 12, 3 15 और 1 16। टोटल मटेरियल कितना है, 16 ही है अपने पास में। इसलिए गोल पीले 9 बने, गोल हरे 3 बने, झुर्रीदार पीले 3 बने और गोल हरी और झुर्रीदार हरा कितना बना, 1। इसलिए 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। अगर यही जीनोटाइप पूछ ले आपसे, यही जीनोटाइप पूछ ले तो आप क्या करोगे, पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका जो गोल पीला बना है वो कैसे बना है। ठीक है। तो आपका देखो गोल पीला पहले क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। दूसरा किससे बन रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तीसरा किससे बन रहा है बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। चौथा किससे बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ये 4 हो गए। अब देखो इसके बाद में कोई अन्य प्रोसेस भी जारी है क्या, 5 में देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ चुका है, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई अलग है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ चुका है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये नहीं आया तो इसको लिख दो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई आ चुका है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये भी आ चुका है, स्मॉल आर कैपिटल वाई ये नहीं आया था, ये भी नहीं आया तो इसको लिख दो। ठीक है। उसके बाद ये आ चुका है, ये आ चुका है आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई आ चुका है, ये भी आपका आ चुका है, ये नहीं आया तो इसको लिख दो। ठीक है। अब क्या करना है, इनके निकाल दो कितने हैं, ये केवल अकेला है तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब ये देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितने हैं, देखो सामने देखो ये रहा, 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए तो कितने हैं 2, ये 2 हो जाएगा। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रहा। अब ये कितने हैं देखो, इसमें देखो 1 2 हो गए, कितने हो गए 2 हो गए, इसके अलावा नहीं दिख रहे अपन को तो अपन इसको कितना लिख देंगे 2। तीसरा देखो ये चौथा देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक रहा 2, एक रहा 3, एक रहा 4। तो ये कितना हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4। पीले कितने हैं 9 तो गिनो 4 और 2 6 2 8 1 9 हो गए 9। अब हरे पे आ दो, देखो हरा क्या कह रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई देखो कितने हैं, अकेला है। ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे 1
कैपिटल आर स्मॉल वाई ये केरा तो कितने हो गए बेटा 2। स्मॉल आर पे आ जाओ, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई एक तो ये रहा, ठीक है, तो अकेला ही है तो इसको लिख दो 1। स्मॉल आर कैपिटल वाई एक केरी तो कितने हो गए 2। स्मॉल वाई कितने हो गए 1। कितना हो गया 1 2 3 5 4 9 1 10 2 12 1 13 2 15 1 16। अपने कितने आ रहे हैं 16 आ रहे हैं। तो जीन अनुपात क्या हो जाएगा 1:2:4:1:1:2:1:1 122 412 121। ये क्या आ जाएगा आपका जीन प्ररूप, जीनोटाइप आ जाएगा। इस द्विसंकर संकरण की खास बात क्या है, वो ये है कि यहां पर पैतृक भी बन रहा है और पुनर्योगज भी बन रहा है, पेरेंटल भी है और रिकॉम्बिनेंट भी है। कैसे देखो, ये आपका गोल पीला है, ये आपका पेरेंटल है या नहीं है, देखो एक बार, ये रहा, लिया था पढ़ने। ये आपका जुर्रीदार हरा है, ये पेरेंटल है या नहीं है अपने पास में, ये रहा जुर्रीदार हरा। तो P अनुपात R करके देखूं तो मैं P का बराबर 10 लिख दूं क्या, क्योंकि 9 रे कितने हो गए 10। अब देखो ये गोल हरे और गोल पीले ये रिकॉम्बिनेंट आए या नहीं है, दोबारा बने या नहीं बने अपने पास में, क्या पहले थे क्या गोल हरे जुर्रीदार पीले थे क्या, नहीं थे, इसलिए 10:6 इसका क्या आ जाएगा आपके पास में P अनुपात R, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेट का अनुपात आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, क्योंकि पेरेंटल कितने हैं 10 जो पहले से थे और 6 कितने बने हैं नए बन के आए। और यहां पर आप नियम अप्लाई कर सकते हो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा नियम अप्लाई कर सकते हो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है कि ये केवल किस पे लागू होता है, द्विसंकर संकरण पे लागू होता है। 2 नियम थे अपने पास, 3 नियम थे, एक प्रभाविकता का नियम था, एक पृथक्करण का नियम था, एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। तो प्रभाविकता का और पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पे काम कर रहा था, वहीं अगर बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम की केवल द्विसंकर संकरण पे काम करता है। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि पुराने के साथ साथ में नए भी बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं, नए भी बन के आते हैं। इसलिए नए कौन बना था, गोल हरे और जुर्रीदार पीले, जबकि पुराने कौन था, गोल पीले और जुर्रीदार हरे। लेकिन अपवाद की बात करें तो वहां भी अपवाद है, एक संकर संकरण में भी और द्विसंकर संकरण में भी अपवाद होता है। और द्विसंकर संकरण का जो अपवाद होता है वो होता है सहलगनता। क्या होता है, सहलगनता। लिंकेज जो है वो द्विसंकर संकरण के नियम को नहीं मानता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। संकर संकरण के बाद बात करते हैं युग्मक निर्माण की विधि, मैकेनिज्म ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। मैकेनिज्म ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है वो समझेंगे। यहां पर अपन युग्मक बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, तो यहां पर 4 प्रकार से बनाएंगे। एक तो युग्मकों की संख्या के आधार पर बना दे, यानी युग्मकों की संख्या कितनी है वो बता सकते हैं। एक फिनोटाइप बता दे, एक जीनोटाइप बता दे और एक जाइगोट बता दे। इनके लिए कुछ फॉर्मूलेज लगेंगे। तो देखो यहां पे अगर युग्मक की संख्या पूछ रहा है तो आप 2n लगा दो। अगर आपसे फिनोटाइप पूछ रहा है तो 2n लगा दो। अगर जीनोटाइप पूछ रहा है तो फिर 2n लगा दो। और यहां अगर आप क्या लगा दो, 3n लगा दो जीनोटाइप। और युग्मनज की संख्या के अंतर्गत आप 4 क्या लगा दो, n लगा दो। अब देखो अगर हमारे पास में ये जो n है तो n क्या है, तो n बराबर विषम युग्मजी जोड़े। क्या है, विषम युग्मजी जोड़े, हेटेरोजाइगस पेयर। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक होमोलोगस होता है, एक हेटेरोजाइगस। तो यहां क्या होगा, तो देखो 2n, n का मतलब विषम युग्मजी जोड़े। अगर विषम युग्मजी जोड़ा 1 है तो हम 2 की पावर कितनी लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अगर मेरे पास में 2 है तो खोलूंगा इसको, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। तो मेरे पास डाई में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसको मैं और खोलूं तो यहाँ पे 2 लगा दूं, तो यहाँ 1 2 और लगा दूं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये क्या हो गया, ट्राई में 8। यहां भी 2n है तो सेम एज इट इज हो जाएगा। तो 2 4 8
तो फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा। वहीं अगर जीनोटाइप की बात करें तो 3 की पावर n गहरा है, तो 3 एकम 3, दूसरे में आएगा तो 3 तिया 9 और तीसरे में आएगा तो 27। अगर इसमें युग्मनज की संख्या की बात करें तो 4 है तो 4 आ गया, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। ये इसकी क्या हो जाएंगे, युग्मनज ज्ञात कर लेंगे, फिनोटाइप ज्ञात कर लेंगे, जीनोटाइप ज्ञात कर लेंगे और युग्मकों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और बात करते हैं। युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण की विधि के बाद हम बात करेंगे टेस्ट क्रॉस पे। किस पे बात करेंगे, टेस्ट क्रॉस। एक बैक क्रॉस था, एक टेस्ट क्रॉस था। बैक क्रॉस पढ़ चुके हैं, टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे। तो इस बैक क्रॉस में क्या, इस टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, तो देखो टेस्ट क्रॉस में हम दो प्रकार के कंपोनेंट्स ले, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण की बात होगी। और इस एक संकर संकरण में एक तो ले रहे हैं प्रभावी, क्या ले रहे हैं बेटा, और इसमें कौन सा ले रहे हैं, अप्रभावी ले रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के जब युग्मक बनाएंगे तो अपने पास में अलग अलग बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, और जो अनुपात आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपात स्मॉल टी आएगा। 50 इसके बढ़ेंगे और 50 ही इसके बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 1:1 आएगा या नहीं आएगा, देखो कैसे आएगा वो देखो। ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी, इसका इससे करा दूं, इसका इससे करा दिए, इसका इससे करा दो, इसका इससे करा दो, निकाल के देखो रेशियो क्या आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका कराए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका स्मॉल टी और इसका भी स्मॉल टी। 2 और 2 4 हो गए, 25 25 50, 25 25 50। तो मैं इसको 1:1 लिख सकता हूँ आराम से, 50:50 है तो काटेंगे तो 1:1 आ जाएगा। वैसे ही अगर इसका निकाले तो ये अपने पास में कौन सा हो जाएगा, प्रभावी। ये कैसा हो जाएगा, अप्रभावी। वहां तो जोड़ा बनाना आसान था, यहाँ पे कितना पेड़ हो गए, 2 पेड़ हो गए, और 2 पेड़ के लिए अपन को क्या करना है, निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसको यूं निकालते हैं, ये है तो इसका तो यूं लिख दो, इसका बनाए तो इसका तो स्मॉल आर स्मॉल वाई ही आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि इसको इससे करवा लो, इसको इससे करवा लो, फिर इसको उससे करवा लो, इसको उससे करवा लो, बात तो सेम ही है ना। आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई तो लिख दो। इसका करेंगे तो देखो पिछली बार की जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, क्लियर बात है। फिर दूसरा कर दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर तीसरा कर दो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर चौथा कर दो स्मॉल आर स्मॉल वाई, घुमा दिया ना, वही है। फिर कर दो इसको, देखो इसका इससे करो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका कर दो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसका कर दो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका कर दो, वही चीज करनी जो हमने की है पहले, हुआ है नहीं हुआ। सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, 1:1 आया नहीं आया। ये गोल पीला क्या बना रहा है, गोल पीला। ये क्या बना रहा है, गोल हरा। ये क्या बना रहा है बेटा, झुर्रीदार पीला। ये क्या बना रहा है, झुर्रीदार हरा। बनाया नहीं बना, वही चीज बनाई है, लेकिन इस बार हमने प्रभावी और अप्रभावी के बीच में करवाया था। पहले जो प्रभावी था वो एक जैसा था, ये अपने पास F1 पीडी में प्राप्त मटेरियल के साथ में संकरण करवाए हैं। ये भी F1 पीडी में मिला हुआ था, और F1 पीडी में मिले हुए प्रोडक्ट को अप्रभावी के साथ में करवाने पे हमारे पास 1:1 आता है। अब चाहे इसका आप लक्षण पर रूप ज्ञात करो, चाहे इसका जीन पर रूप ज्ञात करो, सेम आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है जेनेटिक्स का। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।